हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 28 नवंबर दिन शनिवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है दर्शन। नीति वचन 29वां अध्याय उसका 18वां वचन कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। अजीजों, उक्त वचन में दर्शन शब्द पवित्र शास्त्र के तमिल संस्करण में भविष्यवाणी अर्थात भावी दर्शन के रूप में लिखा है। यदि आप परमेश्वर के लिए महान कार्य करना चाहते हैं तो आपके भीतर एक दर्शन होना चाहिए। इब्रानी में इस शब्द का अनुवाद है दिल में महसूस करना, भविष्य के बारे में सोचना, विचार जो किसी क्षमता के विषय स्पष्टता प्रकट करता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? आपका जीवन लक्ष्यहीन या दर्शन रहित नहीं होना चाहिए। आप यह ना सोचते रहें कि किसी दिन सब कुछ हमारे पक्ष में आ जाएगा। जब कोई धावक दौड़ की प्रतियोगिता में दौड़ता है, अपनी आंखों में विजयी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उसके दर्शन के रूप में रहता है। आपका दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको जो चाहिए वह है एक सही लक्ष्य का निर्धारण और योजनाएं। आपके जीवन में इन बातों के लिए स्पष्ट योजनाएं होनी चाहिए कि आपको कहां जाना है, आपको क्यों जाना है और क्या होने वाला है। यदि नहीं तो स्थिति आपके जीवन को संकट में डाल देगी। वहां से आप किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग असमंजस की स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कहां और क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार वे अपना समय और प्रतिभा बर्बाद कर देते हैं। हेलन केलर नाम की एक बहन अंधी और बहरी थी। इस परिस्थिति के बावजूद वह परमेश्वर के लिए महान काम करने में सक्षम थी। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या इससे भी बदतर कोई स्थिति हो सकती है कि किसी को बिना आंखों और कान के रहना पड़े? बहन ने जवाब दिया, सबसे बुरी चीज जो एक आदमी के लिए हो सकती है वह उसका बिना किसी दर्शन के रहना है। मेरी आंखें और कान काम नहीं करते, लेकिन मेरे पास एक दर्शन है, मेरे पास एक लक्ष्य है और मुझे पता है कि मुझे इसे प्राप्त करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही वह वजह है कि मैं परमेश्वर के लिए महान काम कर सकती हूं। आप हर दिन एक उपयुक्त जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप दर्शन के बिना नहीं रह सकते। जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो उसने पृथ्वी के लिए एक दर्शन रखा था। उसकी एक योजना और उद्देश्य था कि दुनिया सब बातों में भरपूर रहे और उसमें सारे जीवंत प्राणी रहे। वह एक परमेश्वर है, उसके पास दर्शन है। परमेश्वर की प्रिय संतान, यदि परमेश्वर आपको कोई दर्शन देता है तो परमेश्वर के साथ उसके लिए काम करके उसे पूरा करें। उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन है यशायाह उसके 45वां अध्याय का 18वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसाने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां और 34वां अध्याय। शाम के लिए पहला पतरस, उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर के वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इनके अनुसार चलने पर आपके जीवन में, आपके सारी बातों में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।